आज मैं इस दुनिया समाज के गुरुत्वपूर्ण 2-3 विषय पे आलोचना करूंगी, विशेष करके अनाथ बच्चों का बारे पे और सभी अनाथ आश्रम के बारे पे भी कुछ बताने का प्रयास करूंगी। और जो खून करता है, जो खून कराता है, जो खून कार्य से छुटकारा पाना चाहता है, जो खून कार्यों को अपनी आनंदित पेशा समझता है, जो अपने आप को डॉन मान के बहुत खुश हो जाता है, उन लोगों का विषय पे और उन सभी लोगों को एवं सारे दुनियावासी को इस बारे पे मैं कुछ अच्छी बात सामने रखने का प्रयास करूंगी। शायद इस सब बारे में सभी लोगों का देखने का और सोचने का तरीका सही दिशा पे जा सके, वही प्रयास करूंगी। अच्छा लगे तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कीजिएगा। मेरा विश्वास है जरूर अच्छा लगेगा। अंत तक पूरा वीडियो अच्छी तरह से देखना और समझने का प्रयास करना। कोई गलती होगा तो एक अच्छी दोस्त मानकर माफ भी कर देना। सभी अनाथ बच्चों के लिए एक पावरफुल मोटिवेशनल स्पीच होने जा रहा है। इसके अलावा सभी प्रकार अनाथ लोगों के लिए, जो सब लोग किसी कारण अनाथ हो चुके हैं और जिन जिन लोगों के लिए सब कुछ रहते हुए अनाथ होने का एहसास होता है, उन सभी को मैं बोलूँगी कि तुम लोग किसी भी तरह अपने आपको दुर्बल और छोटा मत समझो, क्योंकि तुम लोगों के अंदर पूर्ण शक्ति जागने का ज़्यादा चांसेस है, जिस तरह हर लोगों के अंदर नहीं जाग सकता। मेरे सभी अनाथ छोटा छोटा भाई बहन और दादा, बंधु, बाबा, माँ लोगों को मैं कहूँगी कि तुम सब लोग बहुत नसीब वाले हो। जिस तरह और किसी का नसीब खिलने वाला नहीं है। तुम लोग असली भाग्यवान और भाग्यवती हो। तुम लोग अपने आप को ईश्वर का भेजा हुआ दूत समझ सकते हो, क्योंकि नॉर्मल सब इंसानों से तुम लोगों के अंदर ईश्वर का शक्ति बहुत ज्यादा विद्यमान और जागरूक है। थोड़ा अपने आप को पहचानने का प्रयास करो। क्यों आप लोगों के अंदर ज़्यादा शक्ति है, क्यों आप लोगों के अंदर ज़्यादा ईश्वर जागने का चांसेस है, मैं बता रही हूँ, सुनो। कारण ये है कि इंसान के जीवन में दुख ना आता तो इंसान प्रकृत इंसान पे परिपूर्ण नहीं हो पाता। दुख ही इंसान का मन को शुद्ध और पवित्र बनाता है, और जिधर शुद्धता एवं पवित्रता विराज करता है, उधर सत्य और शक्ति का संचार होता है, आत्मविश्वास सुदृढ़ होता है। और जिधर सत्य और शक्ति संचार होता है, आत्मविश्वास अटूट रहता है, वो अगाध धीरज का अधिकारी बन पाता है, वो अगाध धीरज धारण कर पाता है। असलियत पे धीरज ही जीवन का सबसे बड़ा शक्ति है। ये अमूल्य वस्तु बहुत भक्ति, प्यार, मोहब्बत से मिलता है। इस धीरज जिसके अंदर जितना ज्यादा है, उतना ही ज्यादा वो दुनिया को जय कर पाएगा। सबसे बहुत गुण ज्यादा मात्रा पे वो विजयी हो पाएगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ, तुम लोग किसी भी तरह अपने आप को छोटा और दुर्बल मत समझो। तुम लोग सब महान हो, हृदयवान हो। ईश्वर तुम लोगों के प्रति बहुत उत्साही है, तुम्हारे एकदम नजदीक है। बुलाओ तो सही, एक बार अंतर मन से उनके पास प्रश्न तो करो। तुम लोग सब महान उद्देश्यों के लिए आए हो इस धरती पर। ये पुण्यवानगण अपने आप को पहचानने का प्रयास करो और देखोगे कि सभी दुख कब कैसे दूर हो गया।
तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम लोग ही देश का उज्जवल भविष्य हो, जो कि न साधारण पारिवारिक इंसान के द्वारा कभी भी संभव नहीं होगा। जिस तरह तुम लोग महान कार्यों की अधिकारी बन पाओगे और कोई नहीं हो पाएगा। तुम लोगों को ही ज्यादा चांसेस रहता है परम सुख शांति आनंद जीवन में पाने के लिए। रुको मत, आगे चलते रहो। ऊपर वाला को अपना दोस्त मान के, भगवान को जीवन पथ का हमसफर बना के बढ़ते रहो। दिल लगा के पढ़ाई पे ध्यान लगाओ मेरे छोटा छोटा भाई बहन। दिल लगा के पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। देश और देश का मंगल करो। अपनी और अपना देश और देश का मुख उज्जवल कराओ। चिंता ज्यादा ना करो, समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बात याद रखना, कर्म तुम्हारे हाथ में है, फल नहीं। मन में गांथ लो ये बात और आगे बढ़ते रहो, कुछ मिले ना मिले। सदा हंसी से, खुशी से, शांति से, जीवन में आनंद से जियो सब। यही आशा करती हूँ तुम लोगों के पास। जीवन पथ पे चलने का समय, शायद जीवन पथ पे चलने का समय थोड़ा बहुत परीक्षा देना पड़ सकता है। डरो मत, परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाओ दिल से, फिर परीक्षा देना सरल हो जाएगा। क्योंकि जो सब कुछ तैयार करता है वो ही आंसर भी तैयार करा देता है। केवल साहस के साथ धीरज रखकर धीरे धीरे बढ़ते रहो, इधर उधर ना भटकते हुए। तुम्हारा जीत निश्चित। जीवन युद्ध पे तुम्हारा जीत होगा ही होगा, इस पे कोई गलत बात नहीं। अपने ऊपर ट्रस्ट रखो और ऊपर वाला के ऊपर ट्रस्ट रखो। तुम ईश्वर मानो या ना मानो, कोई ना कोई तो है, कुछ ना कुछ तो है जो पूरी यूनिवर्स को चला रहा है। उसके ऊपर विश्वास रखो। फिर मैं बोल रही हूँ, तुम लोग नसीब वाले हो, नसीब वाली हो, महान आत्मा हो, महान उद्देश्य के लिए आए हो। इसलिए तुम्हारा जीवन और लोगों से थोड़ा अलग जैसा लग रहा है और कुछ नहीं, क्योंकि तुम लोगों के लिए सभी सुख और शांति आनंद प्रेम मिलेगा। अपने आप को कभी भी छोटा दुर्बल मत समझना। इसलिए थोड़ा बहुत ऊपर वाला देख रहा है तुम कितना मजबूत हो, तुम कितना सह सकते हो और कुछ नहीं। धीरज और विश्वास, शांति, आनंद हमेशा दिल में बना के रखना। ट्रस्ट अपने ऊपर जितना ज्यादा और ईश्वर के ऊपर जितना ज्यादा होगा, उतना ही तुम्हारा मन पे शक्ति स्थिर हो जाएगा, दिल उतना ही मजबूत हो जाएगा। अनाथ आश्रम पे बहुत लोग हैं, जो सब लोग अनाथ बच्चों का देखभाल कर रहा है। मैं जानती हूँ बहुत सारे अनाथ आश्रम पे बहुत अच्छा देखभाल नहीं होता है, बच्चों के साथ अच्छी बिहेवियर नहीं करते हैं। बच्चों का लाइफ को वैसे सुंदर बनाने का कोई अच्छा बंदोबस्त नहीं करता है। केवल पैसा कमाने का जरिया समझ के अनाथ आश्रम खुला है। दिल से बच्चों के लिए कोई वैसे प्यार नहीं रहता है, बच्चों के साथ अच्छी ट्रीट नहीं करते हैं। डोनेट और बच्चा एडॉप्ट करने वाला पिता और माताओं से पैसा लेकर अपने आप नहीं तो अपने गैंग या टीम के साथ भाग बंटवारा कर लेता है। पहले तो इस तरह की अनाथ आश्रम को बंद कर देना चाहिए, नहीं तो जो सब लोग इस तरह गंदे हरकत कर रहा है उन लोगों को कुछ न कुछ सजा तो होना चाहिए। मैं बोलूँगी कि पूरी दुनियावासी को कहूँगी कि सतर्क हो जाओ इस तरह की अनाथ आश्रम और इस तरह की गैंग या टीम से सतर्क हो जाओ। और जो सब लोग इस तरह हरकतें करते हैं
और जो इस तरह बुरी सोच रखता है, मैं इस तरह की सभी लोगों को कहूँगी कि ये सब काम बंद करो, मानविकता को जगाओ, बच्चा के साथ बहुत अच्छी ट्रीट करो, नहीं तो तुम दिन ब दिन गिर रहे हो और गिरते रहोगे। एक बार तो सोचो, तुम्हारा ये जीवन चिरस्थायी नहीं है, तुम्हें एक दिन सब कुछ का हिसाब देना पड़ सकता है, तब क्या करोगे? एक बार सोचो मेरे सभी यारों, अच्छी हो जाओ, एक दूजे के लिए बाँचो, जिसके द्वारा तुम अच्छी तरह से जी पा रहे हो, वो तुम्हारे लिए भगवान का रूप ही है। उनसे, उन लोगों से बहुत रिस्पेक्ट, इस पे तुम्हारे दिल पे बहुत चैन सदा बन के रहेगा। सब अच्छे से जियो, बहुत आनंद से जियो, बहुत बहुत खुशी से परिवार लोगों के साथ जियो। मैं यही चाहती हूँ तुम लोगों के पास। और जो मैं कहना चाहती थी, जो खून करता है, जो खून कराता है, जो खून कार्य से छुटकारा पाना चाहता है, जो खून कार्य को अपनी आनंदित पेशा समझता है, जो अपने आप को डॉन मान के बहुत खुश हो जाता है, उन लोगों के विषय पे मैं आज कुछ बात बोलूँगी। जरूर दिल से सुनना मेरे इस तरह सोचने वाली सभी दोस्त, इस तरह सोचने वाली सभी भाई बहन, जरूर दिल लगा के सब बात सुनना। तुम्हारे शुभ चिंतक, तुम्हारे एक अच्छी दोस्त या तुम्हारे दीदी समझ सकते हो मुझे, या एक नज़दीक का अपना इंसान भी मान के अभी मैं जो बोलूँगी थोड़ा दिल से उतरने का प्रयास करोगे, थोड़ा दिल पे उतरने का प्रयास करोगे तो मैं बहुत आभारी रहूँगी तुम लोगों के पास। जो खून करता है, एक तो मजबूरी से करता है, एक को तो मजबूर किया जाता है, एक तो आलस्य होने के कारण शॉर्टकट काम को पसंद करता है। इस तरह आलस्य प्रकृति लोग भी इस तरह की खून कार्य को अच्छी मान लेता है, बहुत इजी काम समझ के खुशी खुशी ये काम को अपनी पेशा मान लेता है। और इस तरह की लोग ज़्यादा से ज़्यादा लालच भरी इंसान होता है। ये लोग समझता है कि ये भी एक और 5 साधारण काम की तरह, जो समाज का अच्छी साधारण काम है, साधारण काम की तरह लोग करता है, ठीक उसी तरह एक लोग खून करते वक्त नहीं समझता है, वो लोग एक जॉब और समझ की एक और 5 साधारण काम की तरह मान के, अपनी पेशा मान के एक काम खुशी खुशी कर देता है, बहुत अच्छी तरह से। और उन लोगों के टीम पे कौन कितना अच्छी तरह से ये काम कर पाएगा, वही प्रयास करता है, बहुत अच्छी तरह से, निपुण तरह से ट्रेनिंग भी लेता है और प्रोफेशनल मर्डरर बन जाता है। पर एक बार भी सोचा नहीं, क्या ये समाज की और 5 साधारण काम की तरह एक प्रयोजनपूर्ण काम है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई भी इंसान ये काम नहीं कर सकता है, उसे पहले लाश बनना पड़ता है, अपनी दिल को पहले मर्डर करना पड़ता है, संपूर्ण इंसानियत को गला दबा के पहले मर्डर करना पड़ता है, फिर जाकर कोई एक इंसान परिपूर्ण जानवर बन सकता है और जानवर ही बन जाता है। सच ये है, पूरी तरह केवल देखने में लगता है कि इंसान है, बट वो जानवर बन ही जाता है। गलतियाँ तो सब सोच का है, जैसे वो सोचता है कि वो एक इंसान है, वो एक मनुष्य है, वो सोचता है कि वो एक बहुत बढ़िया पेशा अपनी आयत्त कर लिया है,
बहुत कमाई का रास्ता ढूंढ लिया है और 5 साधारण परिवार लोगों की तरह अपनी परिवार परिजन और अपनी पिता माता स्त्री बच्चाओं की देखभाल करेगा और उस लोगों से बहुत प्यार रिस्पेक्ट मिल पाएगा उसको, वो यही सोचता है। बट एक ख्वाहिश कभी भी पूरा नहीं हो पाता। इस तरह गलत सोच रखने वाले या रखने वालियों के लिए ये सोच एक ख्वाहिश कभी भी पूरा नहीं हो पाता। कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा खुश मिल जाता है परिवार से, बट ये बहुत कम और बहुत कम समय के लिए भी मिलता है। फिर पूरी लाइफ टेंशन और टेंशन, अशांत पे जीता है। वो लोग एक बार भी नहीं जान पाता वो इंसान नहीं रहा है, वो इंसान रूपी जानवर हो गया है। क्योंकि अंतर में जो होता है वही उस शरीर, उस बॉडी का परिचय कराता है, वही उसका असली परिचय होता है। मन पे जैसा सोच रखेगा वैसा वो करना चाहेगा और वो इच्छा अभ्यास पे परिणत हो जाएगा। इस अभ्यास के द्वारा जो गुण चरित्र अपने भीतर प्रतिष्ठित होता है वही चीज एक इंसान के जीवन में उसका परिचय होता है, वही चीज उसके एवं समाज के पास उसका परिचय कराता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो ऐसा काम कर रहे हो वो निकालो इस काम से, क्योंकि तुम्हारा मन इस पे पूर्ण रूप पे कभी भी साय नहीं देगा। वो कभी कभी और हर समय भी तुमको बताते रहेगा कि ये काम गलत है, ये काम उचित नहीं है, ये काम तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये काम के कारण तुम्हें शांति नहीं मिलेगा, तुम्हें कभी आनंद नहीं मिलेगा। मैं जानती हूँ इस तरह की बात तुम्हारे मन पे होता रहता है, बट तुम मन को समझा देते हो कि ये कोई गलत काम नहीं है, ये एक आम कार्यों की तरह काम है। इस पे पैसा भी मिलता है, आनंद भी मिलता है, जीवन तो मेरा बहुत खुशी से जा रहा है, और क्या चाहिए। और वैसे भी मैं ना करूँ तो और मेरे जैसे बहुत है जो एक काम कर देगा और पैसा कमा के घर ले जाएगा, और मैं इस काम पे अभी तक कंफर्टेबल हो गई हूँ और इससे निकल कर कहाँ क्या करूँ, कौन इतना पैसा देगा, और मैं ये सब पार्टी मौज मस्ती ड्रिंक डांस ये सब कैसे मैं करूँ ज़्यादा पैसा के बिना। तुम ये सब सोचकर यही कहते हो मन ही मन कि दूर कोई परिवर्तन होने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब सारे बात बोल के मन का जो कर्तव्य था तुम्हारे ऊपर उसको तुम उसका कर्तव्य करने से उस सच बताने वाला तुम्हारी अपनी सच्ची दोस्त, अपनी सच्ची मन को तुम पहचान नहीं पाते हो, उसको दबा देते हो। कभी कभी उस सच्ची बात बताने वाला मन को निराश करके कष्ट देकर भूल करते हो, सतर्क नहीं होते हो, बदलने का प्रयास नहीं करते हो। इसलिए तुम इस जीवन में नरक जैसा लाइफ लीड करते हो और वो समझ भी नहीं पाते हो कि तुम किस तरह की एक बुरी लाइफ लीड कर रहे हो और अशांति जीवन यापन कर रहे हो, एक नरक जैसा जीवन जी रहे हो। ये समझ भी नहीं वैसे पाते। मैं तुम्हारे एक अच्छी दोस्त होकर बता रही हूँ कि ये नरक जैसा जीवन तुम छोड़ के निकल आओ। इसको छोड़ने के लिए कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा। तुम केवल पहले अपनी सोच को बदल डालो, फिर उस काली दुनिया से निकलने का रास्ता ढूंढो और मन ही मन ये सब जो काम इतना दिन किए हो
उसके लिए पछतावा कर लो। दिल से भगवान की शरणागत हो जाओ और हो सके तो एक धर्म गुरु बनाओ। तुम ज्यादा मत सोचो, मुक्त होने का प्रयास करो, यही तुम्हारे धर्म है। तुम सोचते हो कि तुम बहुत पापी हो, बट ये सोच दिमाग से हटाओ, अच्छी सोच ले आओ मन पे, और ये सब पुराना बात सोच के मन को ज्यादा दुखी मत करो, क्योंकि ये धरती पर जो कुछ भी होता है वो तुम या और कोई भी नहीं करता है, गौण रूप से करता है। जो दिखकर भी तुम्हें लगता है, असलियत पे सब काम एक ही कराता है, जो हमेशा से है, रहेगा, था भी पहले। उसके इच्छा बिना कुछ भी नहीं होता, वृक्षपत्र भी नहीं हिलता। इसलिए तुम अपने आप को दोषी मत समझो। लोग क्या कहे उस बारे में सोचना छोड़ दो। अपनी विवेक के पास बहुत सुंदर और अच्छी और सच्ची हो जाओ। इसी में तुम नरक जैसा जीवन से मुक्त हो जाओगे। ये तुम्हारे भीतर स्थित आत्मा भी चाहता है, उसमें ही भगवान है। उसका इच्छा ये है कि तुम मुक्त हो जाओ। वो वर्तमान को लेकर चलना पसंद करता है, अतीत नहीं। इसलिए तुम भी अतीत का सभी बुरी चिंता त्याग करो, मत सोचो ज्यादा, अच्छी तरह से जियो, आनंद से जियो, तुम्हारे सब पाप माफ हो जाएगा। कोई संशय ना रखो मन में, सोच को बदल डालो, सुंदर से, शांति से, प्रेम से, आनंद से, मेहनती होकर सत राह से पैसा कमा के जीवन परम जी सकते हो। तुम मुक्त होकर, आनंद होकर जीने का पूर्ण अधिकारी हो। पाप पुण्य का बारे में ज्यादा मत सोचो, केवल सुंदर सोच रखो और आगे बढ़ते रहो। मन को सरल रखो। ये आंधार और काली दुनिया से, ये नरक जैसा दुनिया से वो सब लोग उतर पाता है जो लोगों का मन थोड़ा बहुत सरल होता है। उन लोगों के चांसेस रहता है, उन लोगों का चांस देता है मुक्त होने का, अच्छी जिंदगी जीने का। आज तक जो लोग इस काली दुनिया से उतर पाया है, उसका कारण यही है, उसका सरल मन। तुम्हारे मन को कोई अच्छा सोच इस बारे पे आ रहा है तो जल्दी स्टेप लो, मन का सम्मान करो, उस जगह से निकलने का राह ढूंढो, मन पे साहस ले आओ, भागो वहाँ से। मैं जानती हूँ इतना आसान नहीं है तुम्हारे मुक्त होने का, बट मुश्किल भी नहीं है, नामुमकिन भी नहीं है। सोच समझकर थोड़ा समय लेकर धीरे धीरे मुक्त होने का बारे में सोचो और अंततः मुक्त हो ही जाओ। यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है, यही तुम्हारे लिए ईश्वर के पास सबसे बड़ा भेंट है, पूजा है, क्योंकि वो तुम लोगों का मुक्त ही चाहता है, तुम लोगों का आनंद ही चाहता है। उसका ये इच्छा जरूर पूरा करो। आज मेरा ये वीडियो बनाने का एक मकसद है तुम्हारे मुक्ति, तुम्हारे आनंद, तुम्हारे खुशी। मुझ में सदानंद बस गया है, इसीलिए मेरा कर्तव्य मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, पहचान गई हूँ और वो ही काम कर रही हूँ। तुम मेरे बात मान लो मेरे यार, तुम मेरे बात मान लो। तुम सच मुझे महान हो और सदानंद तुम्हारे अंदर है, उसको देख लो, पहचान लो और सब भूल जाओ, पिछले वाले सब बुरे बातें। आनंद से जीते रहो मेरे सभी प्यारे दोस्तों। तुम मेरी नाइस ऑफ माइंड फ्रेंड हो। तुम क्यों नहीं जानते हो, किसी के लिए यदि ना उस राह से उठ नहीं पाओगे या उतर नहीं पा सकते हो तो मैं ये बात कह सकती हूँ कि तुम मेरे लिए उधर से उठने का प्रयास करो और उतरने का पूरी कोशिश करो, उतरने का पूरी कोशिश जारी रखो। और कभी भी तुम निकल पाओ तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं तुमको पूरी तरह मदद करूंगी इस विषय में।
कैसे तुम पूरी तरह अच्छी तरह से जी पाओगे, कहाँ जाओगे, किस तरह से क्या करोगे, तुम इस बुरी दुनिया और समाज से कैसे मुक्त हो पाओगे, मैं तुम्हें सब बताऊंगी। तुम निर्भरशील हो सकते हो मेरे ऊपर। मैं बहुत सारे लोगों को आज तक मदद किया हूँ, बहुत सारे विषय पे। मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर पाऊंगी, ये विश्वास है मेरा। सच बात तो ये है कि मैं दिल और दिमाग से, आत्मा से पूरी तरह से तुम लोगों का मुक्ति कामना करती हूँ। मैं सचमुच ही बहुत खुश हो जाऊंगी तुम इस तरह की काम छोड़कर कुछ अच्छी करके जीवन पे जियो, ये मैं चाहती हूँ बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं तुमको इस बारे में बहुत अच्छी तरह से हेल्प कर पाऊंगी, ये भरोसा दे रही हूँ तुमको। अपने आप को जो जो डॉन मान के या डॉन बन के बहुत खुशी पाता है, बहुत आनंदित हो जाता है, बहुत कंफर्टेबल महसूस करता है, उस लोगों को भी मैं बोलना चाहती हूँ कि एक खुशी, एक कंफर्टेबल दीर्घ समय रहने वाला नहीं है। इंसानियत को जो भूल जाता है और बहुत सारे को जो इस काम पे धकल देता है, मजबूर कर देता है, वो बाहर शायद थोड़ी देर के लिए आनंदित हो सकता है या कंफर्टेबल रह सकता है, बट हर समय भीतर बेचैनी से भरपूर रहेगा। हर समय जीवन जाने का डर रहेगा और कब अपने जान भी यूं गंवाना पड़ जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं रहेगा। और बहुत सारे काम है, वो करो। इस काम पे कंफर्टेबल या आनंदित लागे तो भी इस काम को कभी भी आनंदित और कंफर्टेबल मत बनाना, क्योंकि जो ऐसा मेंटालिटी लेकर जीता है वो कभी भी मुक्त नहीं हो पाएगा। दुख और कष्ट से वर्तमान समय पे उसको समझ नहीं भी आ सकता है, बट कुछ दिन बाद उसे जरूर अच्छी तरह से पता चलेगा। तब ठीक होने का इच्छा करेगा तो भी शायद नहीं हो पाएगा। इसलिए मुक्त होना चाहे तो आज करो, अभी करो। आज से मुक्त होने का बारे पे स्टेप लो, तैयारी शुरू कर दो। आज 15 अगस्त है, भारत का 75 स्वाधीनता दिवस है। मैं आप लोगों के पास रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग मुक्त होने के लिए स्टेप उठाओ, अपनी मन में माइंड परिवर्तन करो। मैं जानती हूँ सब लोगों के अंदर एक सुंदर भावना, चिंताओं के भी मन रहता है और बुरा चिंता भावनाओं के भी रहता है। तुम चाहो तो बुरा को हमेशा के लिए दबा सकते हो और अच्छी सोच, अच्छी भावना को मन में बहुत अच्छी तरह से उठा सकते हो, उत्थापित कर सकते हो, एक बहुत बेहतरीन सुंदर सा जीवन जी सकते हो। मेरा कहना मानो, मैं सचमुच ही तुम्हारा अच्छी दोस्त हूँ, तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ, बहुत नजदीक का हूँ। ट्रस्ट करो मुझे, माइंड को चेंज करो जितना जल्दी हो सके। नहीं तो तुम ये बात याद रखो कि तुम और लोगों को तो क्षति कर रहे हो, ये तो बहुत बड़ा अधर्म है। इससे भी बड़ा अधर्म है कि तुम तुम्हारा सबसे बड़ा क्षति कर रहे हो, हर समय, हर पल, हर दिन। इसके कारण तुम्हें मुक्ति कभी भी नहीं मिलेगा और सब लोगों का आर्तनाद और अभिशाप तुम्हारे पीछा नहीं छोड़ेगा। दुर्नीति, अन्याय, खून, धर्षण, नारियों के ऊपर अत्याचार बंद कर दो। देश को मुक्त करो ये सब दूषण से और अपने आप को भी इस सब दूषण से मुक्त करो जल्दी। तुम असलियत पे अच्छी हो जाओ। इस तरह की मेरे सभी दोस्त लोगों को मैं कह रही हूँ, अच्छी हो जाओ। अपने इलाका पे मुक्त होकर रह सकते हो तो रहो, नहीं तो कहीं दूर जाकर भी तुम तुम्हारे जीवन को अच्छी बना सकते हो सके तो पुलिस के पास जाकर सरेंडर हो जाओ, नहीं तो किसी न किसी तरह मुक्त हो जाओ और हमेशा के लिए अच्छी बन जाओ। मुक्त होने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, इसमें कोई गलतियाँ नहीं होगा। तुम अपना नाम, पहचान, स्थान सब कुछ बदल सकते हो। बदलना पाओगे तो
वो जल्दी कर लो और अच्छी तरह से जीने का फैसला अपनी मन में गांथ लो। अपने आप के पास प्रॉमिस करो इस तरह की काम और कभी भी नहीं करोगे। जिंदगी में कुछ भी हो जाए बट इस तरह गंदी काम और नहीं करूँगी, ऐसा ही प्रॉमिस करो अपने पास। इस तरह प्रॉमिस करो और अच्छी सोच लेकर फिर प्रयास करो। अच्छी तरह से शांति और आनंद से जी पाओगे। जो लोग खून कराता है पैसा देकर, ये सब लोग ही हार्ट लेवल पे यानी सबसे नीचा स्तर पे रहता है, क्योंकि ये लोग अहंकार एवं मेन कारण लालच, संपत्ति का लालच का कारण में ये सब काम कराता है। कोई अपने दोस्त को, अपने बीवी को, अपने पति को, अपनी पिता को, माता को या बिजनेस पार्टनर को, नहीं तो बिजनेस पर्पस पे जो सद व्यक्ति ऑनेस्ट होकर काम करता है उसको भी मर्डर की शिकार होना पड़ता है इस लालच भरे इंसान लोगों के लिए। इस तरह की लोग पूरी तरह अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। तब भी मैं इस तरह मेरे सभी दोस्तों को बोलूंगी कि तुम लोग सुधर जाओ। धन संपत्ति पैसा सब कुछ नहीं है। मानविकता, मूल्यबोध, प्रेम, शांति, आनंद, अच्छी बिहेवियर सब कुछ होता है। अपने विवेक के पास और छोटा मत हो मेरे सभी दोस्तों, और छोटा मत हो। थोड़ा विवेक का सच्चाई तो जानने का प्रयास करो। वो क्या दिल क्या कहना चाह रहा है उसको सुनने का प्रयास करो और जिंदगी को सुंदर, शांति, प्रेमानंद बनाओ। गिरो मत, अपनी नजरों में उठो ऊपर। यही रिक्वेस्ट करती हूँ तुम लोगों के पास। सुबह दिन जाए आप लोगों का अच्छी तरह से, बहुत खुशी से, आनंद से जिंदगी बिताओ। खुशी भरा जीवन खुशहाल हो जाए, खुशहाल हो जाए, यही मेरा कामना है। आज का दिन बहुत बेहतरीन काटे। टाटा, गुड बाय।